नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से गणित का एकदम अनोखा जादुई ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, इस गणित के जादुई ट्रिक को जब आप देखेंगे ना तो आपको यकीन भी नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तभी आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा तो आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं इस कार्य को आगे करते जा रहा हूँ तो आपको निश्चित रूप से समझ आ गया है कि यहाँ पर हम एक गणित का बेहतरीन जादुई ट्रिक सीखने वाले हैं। लेकिन बगल में आपको संख्या भी दिख रहा है 1, 2 और 3। इसका मतलब यह है इस जादुई ट्रिक में मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो में, जी हाँ एक ही वीडियो में एक ही पैटर्न के जो मैथ्स की जो मैजिक है उसको 3 तरीके से हल करना बताऊंगा। और इन तीनों जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मतलब तीनों जो कागज की पर्ची दिखाई दे रहा है, ये कागज की पर्ची जो है 3 साइड से है। मतलब कागज की पर्ची में ना 3 जगह अंक लिखे हुए हैं, तो तीनों पर्चियों में 3 जगह अंक लिखे हुए हैं और वे तीनों जो अंक हैं वो पहले से मैंने लिख रखा है। और मैं आपको कोई भी संख्या ऐसा पूछने वाला नहीं हूं, फिर भी मैं बता दूंगा कि इस पर्ची में जो उत्तर है वो आप संख्या सोचोगे उसका उत्तर है, जबकि यहां पर मैंने 3 अलग अलग संख्या लिखा है और तीनों में वो संख्या आएगा जो आप सोचे रहेंगे और उसको जब हल करेंगे ना तो उसका उत्तर इस कागज के पर्ची में पहले से मैंने लिख रखा है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है और यहां पर 3 तरीका बताऊंगा। अब इसके लिए आवश्यक है कि आपको मैं जो कहूं उसको ध्यान से सुनना है। देखिए मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन से संख्या चुनने वाले हैं, लेकिन आपको करना है एक जो मैं तरीका बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको क्या करना है कोई भी ऐसी संख्या ले लेना है जो 3 अंकों का हो। अब 3 अंकों का है मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा में आपको कोई भी संख्या लिखना होगा, जैसे 1 लिख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, लेकिन यहां पर शून्य नहीं लिखना है। हाँ, यहां पर आप शून्य लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहां पर 1 लिखा, हो सकता है यहां पर मैंने 5 लिखा और यहां पर हो सकता है मैंने 7 लिखा। तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या चुन सकते हैं और ये 3 संख्या जैसे ही आप लिखेंगे। अब मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं ये पहला जो कागज का पर्चा है, ये पहले कागज के पर्चे के लिए मैं पहले सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके आधार पर इस कागज के पर्चे में जो भी लिखा है उसके आधार पर हमको काम करना है। हालांकि इस प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक मैंने कई बार बताए हैं, लेकिन इसी ट्रिक को मैं अलग अलग तरीके से बताते रहता हूं ताकि इस गणित के जादुई ट्रिक को आप अलग अलग प्रकार से कक्षा में सिखा सकें। अब देखिए जैसे ही आप इस प्रकार के 3 अंक सोच लेंगे, देखिए जरूरी नहीं है आप कोई भी 3 अंक सोच लीजिए। जैसे मैंने यहां पर 1, 5, 7 सोचा है ना, उसी प्रकार आप यहां पर 7, 8 और 9 इस प्रकार भी सोच सकते हैं, या फिर और कोई भी संख्या सोच सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप 3 अंकों की संख्या सोचते हैं तो आपको इसी 3 अंकों की संख्या को आपको क्या करने लेना है, फिर से लिख लेना है। मतलब 1, 5, 7। इसका मतलब यह है कि अब यह जो है 6 अंकों की संख्या बन गया है। उसी प्रकार आप अगर आपने संख्या इस प्रकार लिखा होगा तो आपको क्या करना है, इसी संख्या को इस प्रकार लिख लेना है और 6 अंकों की संख्या बना लेना है। अब क्या करना है, देखिए मैं तीनों ही प्रश्न, तीनों जो कार्ड है उसके आधार पर उत्तर सिखाऊंगा। तो अभी हम पहला पैटर्न सीख रहे हैं, उसके बाद आगे ही बताएंगे। तो इस प्रकार जब भी आप कोई 3 अंक सोचते हैं उसको आप 2 बार लिख लीजिए तो ये 6 अंकों का संख्या बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो चलो हम पर्चा नंबर 1 को उठाते हैं। इस पर्चा नंबर 1 में मैंने बताया है कि 3 जगह हमने संख्या लिखा है। तो एक जगह संख्या तो हमने यहां पर लिखा है और यहां पर हमने दूसरा संख्या लिखा है, और दूसरा संख्या में हमने क्या लिखा है, यहां पर लिखा है भाग। और यहां पर क्या करना है, मतलब यहां पर यह कहा जाए कि जो भी संख्या लिखे हैं उसको हमें क्या कर देना है, 13 से भाग दे देना है। इसको आप कैलकुलेटर में जांच करके जरूर देख लीजिएगा, आपका जो उत्तर है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उदाहरण के लिए चलो मेरे पास एक कैलकुलेटर मोबाइल है, तो उस मोबाइल के माध्यम से मैं आपको हल करके बता देता हूं और आपको ये जांच भी करने में कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे ये हमने मोबाइल ला लिया, अब हमने कोई भी संख्या लिया है, जैसे 1, 5 और 7 हमने लिया है। देखिए हमने 1, 5, 7 लिया है और इसी 1, 5, 7 को आपको क्या करना है, एक बार और लिख लेना है। तो ये 6 अंकों की संख्या बन गया। अब इसे ही हमें क्या करना है, भाग देना है। अब हमें भाग देना है किससे, 13 से। चलिए हम इसको 13 से भाग देते थे। ये देखिए हमने इसको 13 से भाग दिया। अब 13 से भाग देने के बाद हमारा उत्तर कितना आया है, कुछ भी आ रहा है। यहां पर देखिए आपका जो संख्या है वो कुछ भी आ रहा है, हमको पता नहीं है। लेकिन शुरुआत में हमने जो 3 अंकों की संख्या लिया था उसी संख्या से यदि इसको हम फिर से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं आपको अलग अलग तरीके सिखाऊंगा। अब हम इसको फिर से भाग देंगे उसी संख्या से जिसको हमने शुरू में सोचा था। तो कौन सा सोचा था, 1,
5 और 7, ये देखिए। अब उत्तर कितना आया? 77 आया, 77 आया है। तो क्या इस कागज के पर्ची में मैंने जो संख्या लिखा है वो सही है? चलो खोल कर देखते हैं। ये देखिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहां पर देखिए हमने पहले से 77 लिख रखा है। अब चलिए, आपके सामने हमने दूसरा संख्या लिया था, उस पर भी हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए, दूसरा संख्या हमने लिया था 7, 8 और 9। हमें क्या करना है? इसी संख्या को 2 बार लिख लेना है। तो 7, 8 और 9 अर्थात टोटल 6 अंकों की संख्या बन गया। अब इसको हमें भाग देना है 13 से। देखिए, इसको हमें भाग देना है 13 से। तो चलिए इसको हम भाग दे देते हैं 13 से। 13 से भाग देने पर देखिए ये संख्या अलग अलग आ रहा है। ये संख्या अलग आया, इससे पहले हमने भाग दिया तब भी अलग आया, लेकिन फाइनल आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 77 आना चाहिए। करके देखते हैं। इसको फिर से हमें भाग देना होगा। तो इसका उत्तर जो भी आया है इसको हम फिर से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? शुरुआत में जो 3 अंक लिए थे, कौन सा? 7, 8 और 9। अब देखिए हमारा उत्तर कितना आ गया? 77 आ गया है। तो निश्चित रूप से आपको एक पैटर्न में तो समझ आ गया, और इसी गणित को आप दूसरा प्रकार से भी हल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको मजा भी आएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा। मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं 2, 5 और 7। अब देखिए संख्या मैंने अलग ले लिया है, तो हम क्या करेंगे? 2, 5 और 7। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर हम जो भी संख्या लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या लिए हैं 3 अंकों का, उसको हम डबल लिख लिए। उसके बाद अगर इसको हम 2, 5 और 7 से पहले भाग दे दें, तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। यहां पर हमने लिया है 2, 5 और 7, ठीक है। इसको हमें 2 बार लिखना है, ठीक है। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। 2, 5 और 7, फिर 2, 5 और 7, 6 अंकों की संख्या हो गया। इसको हमें भाग देना है उसी संख्या से जो हम ले रहे हैं। कौन सा संख्या लिए हैं? 2, 5 और 7। अब यहां पर जो उत्तर आएगा उसको हमें फिर से भाग दे देना है 13 से। ये देखिए 13 से भाग देंगे। तो चलिए इसको हम भाग दे देते हैं 13 से। तो यहां पर देखिए हमारा उत्तर हर बार कितना आ रहा है? 77। तो निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मजा जरूर आ रहा होगा। तो ये वाला पर्ची का काम हो गया है। तो इस पर्ची को अब हटा देते हैं। अब एक और कोरा कागज हम ले लेते हैं दूसरे ट्रिक के लिए, ठीक है। अब ये दूसरा पर्चा में चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गणित के ट्रिक को पूरा अंत तक देखना है ना, पूरा सीखना है, तो पूरा अंत तक देखना ही देखना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। चलिए अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा होगा, चलिए फिर आप क्या करिएगा? कोई भी संख्या आप यहां पर ले सकते हैं। देखिए संख्या वही 3 अंकों का ले लेना है, कोई भी 3 अंकों का संख्या लेना है। फिर उसी संख्या को आपको 2 बार लिख लेना है। 4, 2, 6 लिए थे, तो 4, 2, 6 लिखेंगे। फिर इसी संख्या को आपको क्या करना है? भाग देना है। देखिए इस पर्ची में 3 जगह लिखा हुआ है, तो इस पर्ची को मैं फिर से खोलूंगा। अरे अब तो संख्या बदल गया है। अब किससे भाग दिया जा रहा है? 11 से। तो इसको भी हम 2 प्रकार से भाग दे सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर कोई भी संख्या है जिसको हम ले लेते हैं, तो यहां पर हमने कौन सा संख्या लिया है? यहां पर क्या लिए हैं? 4, 2 और 6। फिर 4, 2 और 6 को 2 बार लिखेंगे, फिर भाग देंगे। किससे भाग देंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें भाग देना है 11 से। चलिए हम यहां पर 11 से भाग देते हैं। 11 से भाग देने के बाद हमारा जो उत्तर आया है, इतनी बड़ी संख्या आ रहा है, फिर इसको हम फिर एक बार भाग देंगे। अब किससे भाग देंगे? उसी संख्या से भाग देंगे जिसको हमने शुरुआत में लिखा था, 3 अंकों का संख्या, ठीक है। तो अब इसको हम किससे भाग देंगे? 4, 2 और 6 से। तो ये जो उत्तर है क्या हमारे पर्ची में लिखा है, एक बार पलटा कर देख लेते हैं। ये देखिए 91, बिल्कुल हमारा उत्तर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम दूसरा तरीके से भी हल करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? यहां पर हम कोई भी संख्या फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहां पर क्या करते हैं? 5, 4 और हमने 9 ले लिया। तो हम क्या करेंगे? 5, 4 और 9 ले लेंगे। फिर इसको हम क्या करते हैं? इसी संख्या से पहले भाग देते थे। मतलब हम क्या करेंगे? 5, 4 और 9 से पहले भाग देंगे, ठीक है। अर्थात आपके सामने ही हम भाग देकर बता रहे हैं। ये देखिएगा, हमने क्या लिया है? 5, 4 और 9 लिया था। इसी को हमको 2 बार लिखना है। कोई भी संख्या 3 अंकों का लेते हैं, उसको हम 2 बार लिखेंगे, फिर उसी संख्या से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। उसी संख्या से भाग देंगे, मतलब 5, 4 और 9 से भाग देंगे। जो भी उत्तर आएगा उसको हमें क्या करना है? यहां पर जो भी उत्तर आया है, ठीक है, यहां पर जो भी उत्तर आया है उसको हमें फिर से भाग देना होगा। किससे? यहां पर 11 से।
तो हमारा जो उत्तर आया उसको हम भाग दे देंगे 11 से। जैसे ही भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 91। तो देखिए यहां पर भी आपको समझ आ गया है। देखिए मैं पूरा प्रूफ करके बता रहा हूं, तो आप कोई भी 3 अंकों की संख्या ले सकते हैं। अब चलिए हमने 2 पर्चे का काम कर लिया, अब तीसरा पर्चा फिर से ला लेते हैं, और ये तीसरा पर्चा हमने फिर से ला लिया। तो निश्चित रूप से आज का जो गणित का जादुई ट्रिक है ना, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही यूनिक है और मजेदार भी है। तो आपको समझ तो बहुत आसानी से आया होगा। और दोस्तों चलिए यहां पर जो मैं बता रहा हूं, फिर से आपको क्या करना है, आपको अगर ये लग रहा है कि अगर हम कोई समान संख्या लेते हैं तो ये ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलिए हम कोई 3 समान संख्या भी ले लेते हैं। ये संख्या है, अब यहां पर क्या करेंगे, इसी संख्या को हमें रिपीट करना है, तो 3 को हमें फिर से लिख लेना है इस प्रकार। अब यहां पर देखिए तीसरे नंबर का ट्रिक है ये, इसलिए नहीं कि 3 आया था इसलिए मैं 3 को लिया हूं, ऐसा नहीं है, ये तीसरे नंबर का ट्रिक है। तो तीसरे नंबर के ट्रिक में क्या करेंगे, तो यहां पर भी हम 2 तरीका अपना सकते हैं। कौन सा, जो शुरुआत में हमने संख्या लिया था 3 अंकों का ना, उसी 3 अंकों की संख्या से हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। मतलब यह है, यदि इसको हम भाग देंगे 333 से तो सबसे पहला हमारा उत्तर क्या आएगा। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कैलकुलेटर को ला लेते हैं और हम क्या करते हैं, 3 को हमने 3 बार लिया था, फिर 3 बार लिया था, उसके बाद इसको भाग दिया था 333 से। ये देखिए आपके 33 से है ना, 333 से। जैसे ही 333 से हमने इसको भाग दिया तो हमारा उत्तर जो भी आया है, और इसी संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं, खोलते हैं, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, यहां पर भाग देंगे 7 से। जैसे इसको हम 7 से भाग देंगे, उत्तर को तो आपने पहले से देख लिया था हल्का से, ये देखिए, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 143 आएगा। जी हाँ दोस्तों, 143 ही आएगा हर बार। देखिए, और कैलकुलेटर के माध्यम से मैं जांच करके भी बता रहा हूं। अब देखिए, मान लीजिए हम यहां पर इसको दूसरा तरीके से करते हैं। कैसे, मान लीजिए हम यहां पर ले लेते हैं 5, 7 और यहां पर 4 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5, 7 और 4 को फिर से लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए भाग देते हैं किससे, 7 से। ठीक है, तो चलिए हम भाग भी देख लेते हैं, है ना। तो हमारा प्रश्न क्या है, यहां पर मैं कैलकुलेटर के माध्यम से कर रहा हूं, यहां पर आपके सामने ही कर देता हूं। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न क्या है, 5, 7 और 4, इसको 2 बार लिखेंगे, 5, 7 और 4 लिख लिए। भाग देंगे, किससे भाग देंगे, इसी को हम भाग देंगे 7 से। चलिए हम 2 प्रकार से कर रहे हैं, अगर इसको हम भाग दे देते हैं 7 से, 7 से भाग देने के बाद जो भी उत्तर आएगा उसको हम फिर से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, उसी संख्या से, उसी 3 अंकों की संख्या से जो शुरुआत में हमने लिया था। कौन सा लिया था, 5, 7 और 4। अब जैसे ही भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 143 आ रहा है। तो दोस्तों आज आपने जो ट्रिक सीखा है उसमें मैंने गणित का जो एक ही पैटर्न है उसको 3 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए, जब भी हम कोई गणित के जादुई ट्रिक को करते हैं तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम समझाते हैं। तो चलिए अब लास्ट में हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कैसे, जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं x, y और z, जो 3 अंकों की संख्या है। मान लीजिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, मान लीजिए हमने 4, 5 और 6 लिया, तो इसी 4, 5 और 6 को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो हम कोई भी संख्या लेते हैं तो ये 4, 5 और 6 रिपीट क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। 2, 3 और 4 है, इसको अगर मैं गुना करता हूं 1001 से, तो ध्यान दीजिए जब भी किसी संख्या को आप 1001 से गुना करते हैं तो सबसे पहले तो 2, 3, 4 को क्या कर देंगे, आप 1 से गुना करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 से गुना करेंगे तो यहां पर 0, 0 और 0 होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक बार यहां पर कट कर देंगे तो यहां पर 0, 0 और 0 हो जाएगा। फिर यहां पर एक बार आप इस प्रकार कट करते हैं, फिर यहां पर क्या करेंगे, 4, 3 और 2। अब इन सबको यदि आप जोड़ते हैं, है ना, गुना के नियम के तहत, तो 2, 3, 4 और 2, 3 और 4। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप किसी संख्या को 1001 से गुना करते हैं तो आपको समझ आ रहा हो कि कोई भी संख्या जो है क्या हो जाता है, 2 बार आ जाता है। इसका मतलब ये भी समझ आ रहा है कि ये 1001 में पूरा गणित का जादुई रहस्य छुपा हुआ है। और ये 3 विशेष संख्याओं को गुना करने से प्राप्त होता है, 7 से, 11 से और किससे, यहां पर 13 से। मतलब जब भी आप 7, 11 और 13 से गुना करेंगे किसी भी 3 अंकों की संख्या को, तो आपको याद रखना है इसको, मतलब यहां देखिए, अगर मैं 234 को या फिर इस प्रकार के कोई भी संख्या है 3 अंकों का जिसको मैं 7, 11 और 13 से गुना करूंगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रकार डबल आ जाएगा। और हमको ये भी पता है कि जब हम क्या करते हैं 7, 11 और 13 को आपस में गुना करते हैं
तो हमारा उत्तर आता है 1001। इसको चाहे तो आप जांच करके जरूर देख लीजिएगा। अब इन्हीं में से हम क्या कर रहे थे, किसी एक संख्या से भाग दे रहे थे, किसी एक संख्या से भाग दे रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि उसका उत्तर जो है बाकी के 2 अंकों के बराबर आएगा। अब चलिए कार्ड को मैं खोल के भी दिखा देता हूं। देखिए, जैसे शुरुआत की संख्या में हम क्या कर रहे थे, 13 से भाग दे रहे थे, तो भाई सारे संख्या को हमने भाग देकर क्या बना लिया था, इस प्रकार बना लिया था 1001। अब 1001 को हम भाग देंगे 13 से, तो निश्चित रूप से अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो 11 और 7 के गुणनखंड के बराबर उत्तर आएगा। तो 11 सत्ते कितना आएगा, 77। ये तो पहला कार्ड हो गया। दूसरा कार्ड में चलते हैं। अगर इसी संख्या को मैं भाग देता हूं 7 से, तो 7 से भाग दूंगा तो 7 के अलावा जो संख्या बचा है 11 और 13, तो 13 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 143। तो यहां पर भी समझ आ गया। उसी प्रकार हमारा तीसरा कार्ड है। इस तीसरा कार्ड में क्या है, यहां पर देखिए, जैसे हम इस संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं किससे, अगर 11 से भाग देते हैं, तो 11 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो उत्तर बचेगा वो 13 और 7 का गुणनफल के बराबर बचेगा, दोनों को गुना करने के बाद। तो 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। तो मतलब आपको पूरा समझ आ गया होगा। जब भी हम गणित बनाएं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इस प्रकार के जो गणित के जादुई ट्रिक को करें, तो आपको एक चीज हमेशा सीख लेना है। अब आपको समझ आ गया है, जैसे 2 4 6 लिया, या फिर 2 4 6 को मैंने डबल किया, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, भाग दे रहा था इसी संख्या से, मतलब 2 4 6 से। तो हमारा पहला आंसर कितना आएगा, 1001 आएगा। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ट्रिक है, ऐसा जैसे ही करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा 1001। अब हमको पता है ये 3 अंकों को गुना करने से प्राप्त हुआ है ना। अब इसी को हमने ट्रिक के रूप में बता दिया। ये किस संख्याओं का, 7 को, 11 को और 13 को आपस में गुना करने से प्राप्त होता है। अब आप सोच सकते हो कि इन्हीं में से आप क्या कर रहे हो, किसी एक संख्या से भाग दे रहे हो, तो बाकी जो उत्तर बच जाएगा उन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यहां पर मैंने आपको जो तरीका समझाया है आपको परफेक्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि इन तीनों को गुना करेंगे तो आपको तो पता है कि 1001 ही आता है। अब इसको जिस संख्या से भाग देंगे, है ना, जैसे 7 से भाग देंगे तो बाकी 2 संख्याओं के बराबर उत्तर आएगा। अगर 7 और 11 से भाग देंगे तो उत्तर 13 ही आ जाएगा, और तीनों से भाग दे देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार आप खुद भी बहुत से गणित के जादुई ट्रिक को बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज मैंने जो बताया है ना, वो पूरा बेसिक तरीके से बताया है। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत सारे गणित के जादुई ट्रिक बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये 3 कार्ड मैंने केवल इसलिए बनाया था ताकि इस जादुई ट्रिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। अन्यथा आप सभी जानते हैं कि गणित में कोई भी जादू नहीं होता है, गणित में होता है संख्याओं का खेल। तो निश्चित रूप से यह संख्याओं का खेल आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।